मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और बात करी जाए इस क्लास की टाइमिंग की, इस क्लास की टाइमिंग है 5 AM। 5 AM पर आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टडी टॉपिक यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास की PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक पर मिल जाएगी। और स्टडी टॉपिक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टॉपिक सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा स्टडी टॉपिक। वहां से भी आप PDF को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए, और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और बात करें सितंबर महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज की, तो सितंबर महीने के डेज की बात करते हैं। 1 सितंबर को अर्थात 1 सितंबर को मनाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस। और 2024 में ये 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। बात करें 2 सितंबर की, 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस अर्थात वर्ल्ड कोकोनट डे। एंड 3 सितंबर को मनाते हैं गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के नाम से भी जानते हैं। 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर को हमारे भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अर्थात नेशनल टीचर्स डे। 5 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया में। एंड 6 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस 6 सितंबर को मनाते हैं। 7 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस। एंड 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या को रोकने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरे वर्ल्ड में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। और 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। एंड बात करें 14 सितंबर की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल जो हिंदी डे है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। एंड बात करें 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। इसी को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी चिकित्सा दिवस। 17 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें 20 सितंबर की, तो 20 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का। सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया की अगर बात करें, ये हर साल इसलिए आयोजित की जाती है इंडिया में, जो इंडिया की तरफ से ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जो जिसका आयोजन इंडिया में किया जाता है। और जब ये प्रतियोगिता होती है, इसमें जिस सुंदरी को चुना जाता है वह जाती है मिस यूनिवर्स इंडिया से चुनकर मिस यूनिवर्स में जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा रिया सिंघा। और यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। परसों की क्लास में डिस्कस किया था ध्रुवी पटेल को, तो ध्रुवी पटेल का संबंध किससे है, इन्होंने रिसेंटली कौन सा खिताब जीता है, कमेंट करके आप सभी को बताना है। यहाँ पर बात कर लें मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, तो जो 2024 में रिया सिंघा चुनी गई हैं, यह अब जो वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी रिया सिंघा। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो आयोजन हुआ है, ये राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब गोवा की रहने वाली हैं सेनिस पवासियास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में KVS मणियन किस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? तो जो KVS मणियन है, यह नियुक्त किए गए, यह MD और CEO बनाए गए हैं फेडरल बैंक के। जो फेडरल बैंक है इसके MD एंड CEO बनाया गया है KVS मणियन को। और वहीं आप यहाँ पर देखते हैं SBI बैंक, वहीं आप ऑप्शन में देखें SBI को। SBI जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, और यह 1921 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था 1921 में, और 1955 में इसका नाम कर दिया जाता है SBI।
SBI इसका नाम कर दिया जाता है 1955 में। और वही RBI की बात करूं, जो स्थापना होती है 1934 के एक्ट से 1935 में इसकी स्थापना होती है RBI की। और प्रेजेंट में जो RBI है इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेडरल बैंक। जो फेडरल बैंक है इसकी स्थापना की बात करी जाए तो जो फेडरल बैंक की स्थापना होती है 23 अप्रैल 1931 को फेडरल बैंक की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय केरल के अलुवा में है। और वहीं बात करें, यह फेडरल बैंक यह निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। जो फेडरल बैंक है ये निजी क्षेत्र का एक वाणिज्यिक बैंक है। और जो इसकी इकाइयां हैं इसकी कई शाखाएं हैं। जो फेडरल बैंक है इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैं। अगर आप सभी जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, अगर आप सभी को जियोपॉलिटिक्स को समझने में जरा सा भी इंटरेस्ट है या आप सभी जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी टू पीक पर जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। डेली आप सभी को इसकी क्लासेस मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस और रियल मैड्रिड के पूर्व कप्तान कौन है जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? वे हैं राफेल बोरेन जो हैं इन्होंने घोषणा कर दी है। ये फ्रांस एंड रियल मैड्रिड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है राफेल बोरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये किसे बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष बनाया गया है एम जिम्सन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ग्रंथालय जो दीप्ति पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ग्रंथालय दीप्ति पहल शुरू की जाती है तेलंगाना राज्य के द्वारा। ग्रंथालय दीप्ति पहल को शुरू किया गया है। और बात कर लेते हैं इस ग्रंथालय दीप्ति पहल की, तो तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को मजबूत करने और युवा पीढ़ी को उसके पास लाने के लिए एक नई पहल ग्रंथालय दीप्ति पहल का शुभारंभ किया है। और यह पहल उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और राज्यपाल के प्रमुख सचिव बुर्रा वेंकटेशम के दिमाग की उपज माना जा रहा है। और ये राज्य NSS नोडल अधिकारी का भी प्रभार संभाल रहे हैं बुर्रा वेंकटेशम। और बात करी जाए यहाँ पर मैप में समझते हैं, तो मैप में आप देखते हैं ये हमारा भारत है और भारत में यहाँ पर आप देखें ये है तेलंगाना। और बात करी जाए तेलंगाना की, ये तेलंगाना वही राज्य है जो 29वां राज्य बनकर उभरता है 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनकर उभरता है तेलंगाना। और बात करें प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, तो प्रेजेंट में जो स्टेट्स हैं वो हैं 28 स्टेट्स। और बात करें यूटी की, तो यूटी है 8 अर्थात यूनियन टेरिटरी, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। और वहीं बात करें तेलंगाना की राजधानी की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। तो जिष्णुदेव वर्मा जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। और तेलंगाना के वही नेशनल पार्क की बात करूं तो मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना का नेशनल पार्क है, काफी इंपॉर्टेंट है मृगवानी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने येलहांका गैस संयंत्र का 100 वर्षों तक पाइपलाइन में रहने के बाद चालू किया है? जो गैस संयंत्र है इसको 100 वर्ष तक पाइपलाइन में रखने के बाद इसको चालू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा। येलहांका गैस संयंत्र जिसको 100 वर्ष तक पाइपलाइन में रखने के बाद इसको चालू किया है। आप मैप में देखते हैं तो ये है कर्नाटक। बात करी जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। कर्नाटक की जो सबसे ऊंची चोटी है मुल्लाई नागरी है। मुल्लाई नागरी जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। और कर्नाटक में कई नेशनल पार्क्स हैं, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के नेशनल पार्क्स, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क,
नागरहोल, वन्नेरहट्टा, दाडेली हंसी ये कर्नाटक के नेशनल पार्क है। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो बांध है, कर्नाटक में एक बांध है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और उसी पर बनाया गया है तुंगभद्रा बांध। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है तुंगभद्रा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का अभियान शुरू किया है? बिहार के द्वारा यह अभियान इसलिए शुरू किया जाता है, किसान अपने खेतों में खेती करते हैं तो नीलगाय और जंगली सुअर उनको काफी प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए किसानों की खेती खराब ना हो सके, इसलिए बिहार राज्य के द्वारा चलाया गया है नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान। बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार और बात करें बिहार की राजधानी की, तो बिहार की जो राजधानी है वो है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें बिहार के राज्यपाल की, राजेंद्र आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शकधर ने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? तो जो न्यायमूर्ति शकधर हैं, इन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यह बने हैं हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के यह मुख्य न्यायाधीश बनते हैं न्यायमूर्ति शकधर की बात करते हैं। हाल ही में 23 सितंबर को हाइड्रा दिवस मनाया गया है। जो 23 सितंबर को हाइड्रा दिवस मनाया गया है, पूछा गया है ये हाइड्रा दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो यह मनाया गया है भारत की राजधानी दिल्ली में, यह हाइड्रा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। ये हमने पढ़ा 26 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन करना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनके एग्जाम में क्वेश्चन को करने में। और रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंत्योदय दिवस रिसेंटली 25 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, भारत जर्मनी हॉकी श्रृंखला की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जर्मनी जो हॉकी श्रृंखला है इसकी मेजबानी दिल्ली के द्वारा करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशा नायके ने प्रधानमंत्री किसे चुना है? तो जो दिशा नायके अभी रिसेंटली श्रीलंका में राष्ट्रपति की इलेक्शन होते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति बनते हैं अनुरा कुमारा दिशा नायके। और अनुरा कुमारा दिशा नायके 24 सितंबर को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो नए प्रधानमंत्री इनके द्वारा बनाया जाता है हरिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोटनाग जंकू का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो यह जो थे गोंडी भाषी से संबंधित थे, जो गोंडी भाषा है इससे संबंधित थे कोटनाग जंकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर जो ग्रैंड प्रिक्स 2024 है इसका खिताब जीता है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के कृषि और पशु मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो यह ब्राजील के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी है? तो यह अमेरिका में इसकी घोषणा करी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि अभी जब क्वाड समिट होती है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं 3 दिवसीय यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश में नया कोविड-19 वेरिएंट XEC खोजा गया है। तो यह XEC जो खोजा गया है यह जर्मनी में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर्स 2025 में भारतीय ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी मूवी को चुना गया है? तो यह लापता लेडीज जो मूवी है इस मूवी को चुना जाता है ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 है इसकी मेजबानी इंडिया के द्वारा करी जाएगी, भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो ये हमने किया कल की क्लास का रिवीजन। अब आते हैं होमवर्क प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो कल का होमवर्क था उसका आंसर मैं आप सभी को बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिशा नायके, ये श्रीलंका के रिसेंटली प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज के होमवर्क प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है।
तो आज का होमवर्क प्रश्न रहेगा, किस देश में नया कोविड-19 वेरिएंट XEC खोजा गया है। और इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था और आज की क्लास के जो रिवीजन वाले प्रश्न थे उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। तो आज हमने पढ़ा 26 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को ये क्लासेस पसंद आती हैं तो आप सभी हमारी क्लास वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।